कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। तो हमने देखा गणपति का 10 दिन कितना वंडरफुल गया, कैसे 10 दिन गया पता ही नहीं चला। यही तो लीला है उत्सव की। तो हमें ऐसे ही उमंग उत्सव में रहना है और यही हमको हमारा फेस्टिवल सिखाता है। हमारा जो कल्चर है इतना वंडरफुल है, हम लोग लाइफ जो हमें मिला है इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हमारे में इतना उत्सव होता है। क्योंकि उमंग उत्सव ही हमारा जीवन है। तो ये जीवन मिला है ना, बहुत बहुत बहुमूल्य है ना, इसको हम सेलिब्रेट करना चाहिए। हम उत्सव मनाते तो हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। जो लाइफ हमको परमात्मा ने दी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या बॉडी भी उसका है, हर चीज़ उसका है। तो उस चीज़ को देखना, परमात्मा की लीला को देखना, उसको सेलिब्रेट करना और जीवन को समझना, और सब परमात्मा को वही बोलते रहे इतना ब्यूटीफुल है। तो इसमें क्या होता है, जब हम उमंग उत्सव मनाते हैं इसमें क्या होता है कि हम परमात्मा की लीला को, परमात्मा को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। हम बॉडी नहीं है, हम इधर हम अब कोई कोई लोग ये फेस्टिवल में भी क्या करते हैं, भौतिक चीज़ों में पड़े रहते हैं, यानी सेलिब्रेशन बाजू में रह जाता है और ये चाहिए वो चाहिए उसमें लगे रहते हैं और इतना कुछ मिल रहा है बोल के खुश रहते हैं। तो फेस्टिवल में होता है ना, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मिलते रहता है, मीट खाने को मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, कुछ पैसे मिल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। फेस्टिवल में क्या इकोनॉमी है ना, उसमें पैसा और मूव होता है, इसलिए तो इकोनॉमिकली भी वायबल हो जाता है। यानी पैसे भी इतने लोग खर्च करते हैं तो दुकानदार लोग का बिजनेस हो जाता है। तो यानी वो एक कैसे इकोनॉमी चलने लग जाता है। इकोनॉमी जो हम इकोनॉमिकली सोचे तो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, पैसा मार्केट में मूव, ये हाथ से वो हाथ चलता रहे, एक जगह पड़े रहे तो इकोनॉमी नहीं होता, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिकली कब जीडीपी सब क्या होता है, जब पैसा कितना मूव हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा जो इंडियन कल्चर ऐसे बना है जो इकोनॉमिकली वायबल करता है एक कंट्री को, एक पर्टिकुलर लोकेशन को, उसमें पैसे को मूव कराता है थ्रू सेलिब्रेशन, थ्रू इससे। तो ये बहुत वंडरफुल है। तो ये क्या है, एक तरह से बोलते हैं ना, ये एक तरह से जो फेस्टिवल मनाना, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, देश की उन्नति में मदद कर। पर हमको इसमें एक ही ध्यान देना, हम राइट चीज़ों को राइट व्यक्ति से खरीदे, राइट लोगों से खरीदे, ये बहुत ज़रूरी है। सॉरी, विजिबल है थोड़ा, विजिबल में क्या थोड़ा डर लग रहा है? हाँ अच्छा, ठीक है ना, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी जो जैसे मैं बोल रहा था ना, तो ये फेस्टिवल का महत्व बहुत है। तो हमको ये फेस्टिवल को उस तरह उमंग उत्साह में रहना, और नॉर्मल दिन भी ये हम सोच के रहेगा ना, तो कि हम हर चीज़ में परमात्मा को तो देख ही रहे, हर चीज़ परमात्मा का ही स्वरूप है, ये थॉट प्रोसेस में रहेगा ना, तो उमंग उत्साह रहता ही है। ठीक है। तो हम चैप्टर 12 में है और चैप्टर 12 में हमने 12 कंप्लीट किया है। और 12 में हमको कैसा परमात्मा का मार्गदर्शन मिला कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है ना। और अभी 13 से हम देखेंगे वंडरफुल चीज़ हो रहा है। 13 से हमको परमात्मा बता रहे कि उनको प्रिय कौन है, उनके डिवोटी कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, वो हमको 13 से मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो हम चैप्टर 12 के 12 श्लोक को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसके पहले हम परमात्मा की क्वालिटीज़ जो बता रहे हैं, वो क्वालिटी को हम अच्छी तरह समझे और फिर उसके जैसे हम वो क्वालिटी अपने आप में ढूंढे। वो क्वालिटी हमारे में है, ये समझ के चलो आप, हमारे में क्या है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। वी हैव बिन गिफ्टेड, वो सब क्वालिटी हमारे में, सब क्षमता हमारे में है, पर हम किधर खुद को, हम हमारी आइडेंटिटी हम रॉन्ग समझ रहे तो हमको वो नहीं लगेगा। हम बॉडी समझेंगे तो बॉडी तीन मोड में होता है ना। आत्मा तो शुद्ध सतों में रहता है, तो आत्मा का क्वालिटी शुद्ध है। पर हम बॉडी में रहेंगे तो बॉडी क्या है, तमो हो सकता है, रजो हो सकता है, सतो हो सकता है। तो इसलिए बॉडी में रहेंगे तो प्रॉब्लम, तो बॉडी इज अ प्रॉब्लम, बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, बॉडी को हम कॉन्शियस, हम क्रिएटर है, तो हमको बॉडी को तमो से सतों में लेके आना है, फिर शुद्ध सतों में। तो हम जो है वो चीज़ में लेके आना है, तो आसान है ना। हम जो है वो चीज़ बनाने में मेहनत नहीं है ना। पर हम बॉडी को ही हम खुद समझने लग जाए तो दिक्कत है, क्योंकि बॉडी क्या है, टेम्पररी है, आत्मा क्या अनंत है। तो ये चीज़ को समझने के लिए, इसको धारण करने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हमको ये चीज़ आसान हो। ठीक है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से
भक्ति भाव से परमात्मा को याद करें। हम उनको धन्यवाद दें आज तक कि जो भी ज्ञान हम समझ पाए उसको जीवन में उतार पाए, ज्ञान स्वरूप हो पाए। जो भी एक अंश भी हमको इस ज्ञान का समझा तो अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि एक एक ज्ञान हमको परमात्मा की तरफ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और इतना है उस ज्ञान को हम जीवन में उतार सके और परमात्मा से जोड़ सके उस ज्ञान को। ये नहीं कि ज्ञान हमारा है, वो ज्ञान सब परमात्मा का, ये सब परमात्मा का ही ऐश्वर्य, ये समझे। परमात्मा का धन्यवाद कैसे से बस प्रार्थना करें आगे भी हमें इसी तरह मदद, उनका प्यार, उनका परिशुद्ध प्रेम मिलता रहे। हाथों का दर्शन करें, दोनों हाथों में, और श्री गणेशाय नमः। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक 12 को जो हमने देखा तो उसको मैं जस्ट ब्रश अप करके रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो श्लोक 12 में हमने क्या देखा? श्लोक 12 में हमने ये देखा कि हम किस तरह परमात्मा को योग सकते। दो ही तरीके हैं परमात्मा का तक तो पहुंचना। एक जो रूल्स बताए गए, जो वेद पुराण में जो रूल्स बताए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये यज्ञ करना, ये करना, ये करना, सुबह टाइम पे उठना, स्ट्रिक्टली फॉलो, बिगर क्वेश्चन पूछे। तो कुछ लोग करते, बिल्कुल करते स्ट्रिक्ट कि ये सुबह से लेके ये तक करना है। जैसे गुरुकुल में स्ट्रिक्ट नियम होता है ना बच्चों के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये करना है, तो वही नियम हो छोटे से करते करते उनको बड़े में भी वो कुछ लगभग ऑलमोस्ट आदत पड़ जाता है उस चीज़ करने का, सुबह जल्दी उठने का आदत पड़ गया, ऐसा होता है। तो ये स्ट्रिक्ट उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, ये क्यों इतने बजे उठे, उतने बजे कुछ नहीं। ज्ञान से लेके ज्ञान का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर वो बोलते हैं ना अपना दिनचर्या चेंज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं, वो गुरु के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। तो वैसे जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर सके वो एक तरीका है कि एकदम स्ट्रिक्ट ये चीज़ फॉलो करना, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस। पर जो ऐसा स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसे डिसिप्लिन में खुद को समर्पित नहीं कर सकते कि ये हम करेंगे, इसको यानी पूर्ण समर्पण से अपना कार्य करें बिगर कुछ अपेक्षा, तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए दूसरा मार्ग क्या है? डिवोशन का। डिवोशन कहते हैं पहले क्या करें? पहले ज्ञान को हासिल करें, पहले समझे तो सही वो हमको क्यों करना है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, सब नॉलेज ज्ञान हासिल करें। और ज्ञान का महत्व क्या है? ज्ञान हासिल करने से क्या होता है? ज्ञान को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर चलने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ ध्यान बोलते हैं ना, किस पे ध्यान करना हमको क्लियर होगा। ये तो क्या होगा, हम किधर भी फोकस करेंगे, और हम फोकस करते ही है तो इंसान का टेंडेंसी किसी पे तो अट्रैक्ट हो गया तो उस पर ध्यान होगा, कोई गलत चीज़। और क्या होगा, जब इंद्रियों के वश में हम क्या होता है, हम किसको अट्रैक्ट करते हैं? भौतिक चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? अज्ञानतावश, इग्नोरेंस के कारण। अगर हमको ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता है, कुछ तो है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ तो है। क्योंकि हमारे पास बॉडी है, हम बॉडी में है, यानी हम एक बॉडी के एक सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को हम जी रहे, एक सिस्टम को हम चला रहे, और एक सिस्टम इतना सबसे बेस्ट सिस्टम है, सबसे बेस्ट क्रिएशन परमात्मा का ह्यूमन बॉडी है। तो इसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी जो किसी विभूति को नहीं मिली, किसी भी योनि को नहीं दी गई है अभी तक का। हम देखें तो ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट, हम जो समझते, तो उसका बेस्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो विवेक है हमको दिया गया, अच्छे बुरे की पहचान करना, फिर उसके ऊपर संकल्पबद्ध उस चीज़ को करना कि ये मुझे नहीं करना, ये करना है। ये जो डिसीजन, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए गलत है, ये सही है, ये धर्म है या अधर्म है, इस चीज़ को समझ के करना, यही ह्यूमन को दिया गया, बाकी किसी को नहीं दिया गया। उसके पीछे रीज़न है कुछ, ऐसे तो नहीं होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा। क्यों? तो कुछ चीज़ें जो परमात्मा हर जगह नहीं रह सकते, तो परमात्मा चाहते हैं उनके जो ह्यूमन, जो ये योनि है, वो परमात्मा को समझ के इस सृष्टि को और बेहतर बनाए और फर्स्ट क्लास बनाए कि इसमें और परमार्थी लोग आए, सब ईजी हो सबके लिए, सब योनियों के लिए एक एक योनि आगे बढ़ना, और फिर ह्यूमन योनि में आके फिर परमार्थी होना, यह आसान हो, और उनकी परम धाम में लोग का फ्लो वो बढ़ जाए। जैसे हम भी देखते हैं ना, कोई कंपनी में हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन को नियुक्त करते, क्यों नियुक्त करते हैं? एक सीईओ को क्या कंडीशन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बनाए, ऐसे क्लाइंट बनाए कि वो हमारी कंपनी से जुड़े, हमसे जुड़े, तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ाए, वो सब होता है। तो उसी तरह ह्यूमन बीइंग का यही है कि हमको परमात्मा का
परमात्मा के बारे में बताना है, परमार्थी, और हम भी खुद परमार्थी होना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सीईओ खुद कंपनी को अच्छा नहीं लगता, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वरना दुनिया को ऐसा नहीं हो। जो बंदा सीईओ खुद कंपनी के लिए प्रति वफादार होता है तभी वो दूसरों को ले सकता है। नहीं तो खुद ही उसको कंपनी में विश्वास नहीं हो, वो बोलेगा सब आ जाए, ऐसा नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कितने लोग बोलते हैं मैं कंट्री में रह रहा हूँ, मेरे को कंट्री में इतना विश्वास नहीं है पर मैं रह रहा हूँ, तो वो ना खुद के लिए जस्टिफाई कर पाएगा ना किसी और के लिए। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमको विश्वास तो होना चाहिए। जो कोई कोई लोग किधर जॉब भी करते हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहते जॉब से, वो कंपनी के बारे में कुछ भी गलत बोलते रहते हैं, बॉस के बारे में गलत बोलते रहते हैं, वो खुश नहीं रहते, वो काम उधर ही कर, क्यों, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, उनका लाइफ कभी प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा, और जो भी उनको मिल रहा है वो उनके लिए, बोलते हैं ना, उनके लिए वो बोलते हैं ना, उनके लिए वो फायदे का काम नहीं करेगा, उनके लिए वो नुकसान ही होगा। क्योंकि उनका क्या, उसमें इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, उनका दिल नहीं लगता, उनका बोलते हैं ना, वो उमंग उत्साह में नहीं रहते वो कार्य के लिए, तो उनका मन किधर भटकेगा और उनको करना पड़ रहा है मजबूरी में। ऐसी स्थिति सबसे भयंकर स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। ज्ञान क्या होता है, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम किस तरह यूज करें, किधर यूज करें, एग्जैक्ट राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग बोले तो इस चीज को समझना, जो बोलते हैं ना, सोच जो हमारी होती है ना, क्लियर होती है कि हम क्यों कर रहे हो, क्लियर है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कर रहे बिकॉज उसने बोला, इसने बोला, वो कर रहा है बोल के मैं कर रहा हूँ। ये इस किस्म की सोच से क्या होता है कि वो इंसान का आगे बढ़ पाना, सही दिशा में रहना, परमार्थी होना, सब तो बहुत दूर दूर की बात है। वो खुद खुश नहीं रह पाएगा, लाइफ में कभी तरक्की नहीं, क्यों, बिकॉज वो खुद का कुछ है ही नहीं ना उसका, वो किसी को फॉलो कर रहा है। अभी वो बंदे पे डिपेंड है इसका लाइफ, अब वो भी खुशी से फॉलो कर रहा है, वो धार्मिक इंसान है तो बच गया। जैसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये मुझे करना है, क्यों, मेरे गुरु कर रहे हैं, जिनको गुरु मानना है, ये क्यों करना है, तुम्हें वेद पुराण में लिखा है, ये क्यों करना है, गीता में लिखा है, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, तो वो भी एक बात चले, क्योंकि वो किसी को फॉलो कर रहा है जो धार्मिक है, तो वो एक अच्छा है, तो उसमें वो बच गया। पर वो खुशी से करना चाहिए, कंडीशन तो ये है ही। तो इसमें जो फर्स्ट चांस है, जो खुशी से करे वो इम्पोर्टेंट है। अगर खुशी से नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले क्या है, अगर खुशी से वो कुछ कार्य है, जो वेद पुराण में, जो गीता में लिखा, स्ट्रिक्टली कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको मालूम है उसमें उसका मंगल होने वाला है, बस। और उसको क्यों कर रहा है, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, परमात्मा कौन है, आत्मा और सब कुछ नहीं मालूम होगा, वो धीरे धीरे उसको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली वो राइट दिशा में तो है, तो राइट पाथ में, तो उसके घर के पाथ में तो धीरे 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 जितना समीप आता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जितना हम समीप जाते हैं ना, राइट डायरेक्शन में जितना समीप, जैसे हम अभी आत्मा की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक खुशी, एक सेटिस्फेक्शन रहता ही है, संतुष्टता रहती है, क्योंकि हम जैसे समीप जाते हैं हमको एक एनर्जी मिलता है। जैसे हम परमात्मा के भी समीप जाते हैं तो एक किस्म का एक पॉजिटिव एनर्जी हमको हमेशा, जितना नजदीक जाएगा उतना हम एनर्जी, एक सोर्स है समझो लाइट के, तो उसके नजदीक जाए तो रोशनी बढ़ती रहेगी ना। दूर से वो भले छोटा सा रोशनी, यहाँ अंधेरा है, पर जैसे हम नजदीक जाते रहेंगे, जैसे जैसे अंधेरा, जैसे ट्रेन में हम टनल से बाहर नहीं, तो दूर से अंधेरा दिख रहा है, बाहर दूर टनल दिख रहा है, टनल का ओपनिंग दिख रहा है कि वहाँ लाइट दिख रहा है, तो हम उस तरफ गाड़ी जाते रहती है, तो धीरे धीरे जैसे नजदीक आता थोड़ा थोड़ा लाइट दिखता है, जब नजदीक जाते एकदम फुल लाइट हो जाता है। तो उसी तरह फीलिंग रहती है जब हम परमात्मा के समीप जाते, कोई पॉजिटिव चीज बोलते हैं ना, राइट दिशा में जाते, तो हमको एक अनुभूति होती है कि यस कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मंगल हो रहा है, फीलिंग आती है। अगर नहीं आ रही है तो आपका दिशा गलत है, ये हमको समझना है। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, अंदर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर बॉडी का बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर से जो बोलते हैं ना, अंदर से एक सुखद अनुभव होता है, ये आपको क्या, उसमें मन को शांत करना पड़ेगा। मन बेचैन है तो आपको वो अंदर से सुखा वो कुछ देगा ही नहीं, वो आपको यहाँ ही भौतिक में भगाते रहेगा। भौतिक की खुशी आपको खुशी लगेगी, भौतिक का दुखी आपको दुख लगेगा, उसके अलावा दूसरा को दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में बैठेगा वो। तो हमको ये समझना, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि ये श्लोक में बोलते हैं ना कि क्या, पहले ज्ञान, अगर आप स्ट्रिक्टली कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, कोई गुरु को फॉलो नहीं कर सकते हो, कोई सिस्टम में बोलते ये दे दिया बस ये पढ़ के हमको फॉलो करना है, नहीं कर सकते, तो क्या करो, आप ज्ञान को समझो, साधक बनाओ, उसको समझो, समझ जब आप समझोगे, धीरे धीरे आप समझोगे, तो क्या होगा, आपका ध्यान, पॉइंट ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं ना, ध्यान हम किस पे करें, तो ध्यान में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान करना ये बहुत जरूरी है।
तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, यम नियम में ऑटोमेटिक हो जाता है। जो हम अष्टांग योग करेंगे तब हम करेंगे, है ना, यम नियम करें, यम नियम में आएंगे, फिर आसन करेंगे, हम बॉडी को निरोगी बनाएंगे, फिर प्राणायाम करें प्राण के, तो ये दो जरूरी है तभी, क्यों, अन्नमय कोश को ठीक करना, फिर उसके बाद प्राणमय कोश को ठीक करना, उसके बाद मनोमय कोश है। तो मन को एक पॉइंट में लाना है, मन को स्थिर करना। वो कब होगा, जब मनोमय कोश में जाएंगे, जब नीचे के दो कोश सही हो जाएगा फिर मनोमय कोश। फिर मनोमय कोश को क्या करेंगे, हम उसको एक एक पॉइंट पे लाएंगे, उदाहरण एक पॉइंट बस, यार ये नहीं 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 करके एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ मेडिटेशन, एक पॉइंट जिसपे हम ध्यान कर सके, वो एक चीज जिसपे हम ध्यान कर सके। वो क्या, वो कब आएगा, जब हम ज्ञान हासिल करेंगे, ये नहीं ये नहीं ये सही है, मेरे ये सही है ये सही है, यार ठीक है, ये आत्मा पे ध्यान करना है, मालूम पड़ गया उस पर ध्यान करना है। तो अभी क्या होगा, हम मैं और ध्यान, बस ये दो चीज होना चाहिए, मैं जो ध्यान कर रहा हूँ और जिस पे ध्यान कर रहा हूँ, दो के अलावा मुझे कुछ नहीं समझना चाहिए, वो सिर्फ दो ही चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, द्वैत। तब वो ध्यान कंप्लीट हो गया आपका, है ना। फिर समाधि कब, जब हम एक हो गए, दो भी नहीं, हम एक हो गए, वो सम स्थिति हो गई, वो अद्भुत स्थिति है। जैसे आत्मा में जब आत्मा और बॉडी दिख रहा है, मैं बॉडी में भी हूँ आत्मा में भी, बॉडी भी हूँ आत्मा भी, पर जब आत्मा आत्मिक स्थिति में, हम सम स्थिति में समाधि में आ जाते हैं आत्मा में, तो मैं बॉडी हूँ मैं आत्मा हूँ, बॉडी डिफरेंट आपको दिखेगा, ऑटोमेटिकली दिखेगा, बॉडी मैं नहीं हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर बॉडी आपको मैग्निफिसेंट लगेगा, ऐसा लगेगा अद्भुत क्रिएशन है परमात्मा, इसमें क्या क्या है। जब हम खुद हो जाते हैं ना, तो अहंकार आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, मैं खुद हूँ, तो फिर दूसरे की बॉडी को देखना चाहो, फिर कंपेयर करना चालू। पर जब आत्मिक स्थिति में रहता है ना, ये बॉडी बेस्ट जो, मैं कौन हूँ, मैं सच्चिदानंद का पार्ट हूँ, मैं इस बॉडी का क्रिएटर, ऑन बिहाफ ऑफ परमात्मा, मुझे परमात्मा रिस्पॉन्स है, तो मैं निमित्त बन जाऊँ, परमात्मा को जो चाहिए वो करूँ। तो परमात्मा को क्या चाहिए, मैं क्या करूँ, परम सेवा परमो करूँ, किसकी, ये बॉडी की सेवा सबसे पहले, ये बॉडी को जो चाहिए वही दो, वही खाऊं जो बॉडी को चाहिए, वही सोचूं जो बॉडी के लिए मंगल, बॉडी के लिए जो भी थॉट अमंगल है, यानी उसको सूट नहीं, वो थॉट को निकालो, जो भी इंफीरियर थॉट है, जो भी व्यर्थ है, वो सब बाहर निकालो, ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा बॉडी का, तमो से रजो में जाएगा, रजो से सतो में, फिर शुद्ध सतो, एंड आपका बॉडी भी शुद्ध सतो में होगा, सतो में आ गया। तो अभी अभी वो क्या करेगा, फिर अभी वो ऑटोमेटिकली मन बुद्धि सब आपको हेल्प करेगा, आपको डिविएट नहीं करेगा, फिर आप उसी दिशा में दो। और ये अद्भुत, ये मैजिकल होता है। कैसे होता है, हमको प्रैक्टिस करके देखना है, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, हमको साधक बनना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है, बहुत लोग ने किया। इंडियन कल्चर में तो ऐसे भरपार ऐसे लोगों की जो राइटली एक एक स्टेप बाय स्टेप परमार्थी बने, बहुत है। हमको कितने जितने हमारे संत है ना, जितने ज्ञान के जितने गुरु लोग हैं, हम कितने लोग को जानते हैं, संत साधु जितने लोग हैं, अभी भी काफ़ी लोग हैं। अभी हम बड़े बड़े मंदिर में आते हैं, वहाँ भी लोग मिलते हैं। हम धर्म स्थल में क्यों आते हैं, होली प्लेस में क्या, तो ऐसे लोग को मिलने की मौका मिलता है ना। और अभी तो और बन रहे हैं, यंग यंग लोग इसमें आ रहे हैं। मैं अभी एक बंदे को देखा था, जो इंजीनियर आईटी में पढ़ा हुआ बंदा है, पूर्ण समर्पण से इतना बड़ा कार्य, सब कुछ जॉब वॉब छोड़ के इसमें आ गए। सोचो, क्यों, कुछ तो रहेगा ना, सब कुछ छोड़ के इसमें आने का क्या वजह, तुम उसको मालूम पड़ गया, सब पीछे पड़ के मिलने क्या हुआ। और इसमें सबसे ब्यूटी है, जब हम इसमें आते हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिक फॉलो होता है, ऐश्वर्य है ना ये, तो ऑटो सब ऐश्वर्य इसको फॉलो करने लग जाते हैं। हमको लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, जब आप प्रॉपरली इसमें हो तो आपको जो ऐश्वर्य मिलते हो, परमात्मा का ऐश्वर्य मिलते है। कि परमात्मा का जो चीज़ है, जो परमात्मा का बेस्ट चीज़ है, वो हमें मिलने लगता है, और वही बेस्ट है। तो इंसान का बना हुआ चीज़ मिलके भी कुछ फ़ायदा नहीं, तो वो आपको एक्चुअल में कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे उससे भी आप वही परमार्थ की चीज़ हासिल करने दोगे जो आपको मिलने नहीं वाला। हम देखते हैं ना, इतने करोड़पति लोग इतना पैसा हासिल कर लेते, पर खुद के हेल्थ के लिए फिर वही पैसे से हेल्थ लेने देखते, उनको मिलता नहीं। वही पैसे से फिर संतुष्ट लेने देखते, संतुष्ट होने देखते, नहीं मिलता। वो पैसा आपको सब नहीं दिला सकता, स्वस्थ जीवन नहीं दिला सकता, संतुष्टता नहीं दिला, भक्ति नहीं दिला सकता है, परिशुद्ध प्रेम प्रेम नहीं दिला सकता। ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य, ये परमार्थ होके ही मिलेगा। प्रेम आपको भरपार रहेगा, प्रेम की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अगर परमार्थी होगा, प्रेम आपको चारों दिशा से मिलेगी, आप संतुष्ट रहोगे, हर कार्य में आप संतुष्ट होगे। तो कुछ कार्य आप
व्यर्थ कर ही नहीं रहे हो, सब परमार्थ का ही कार्य कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली हर कार्य में आप संतुष्ट रहोगे, क्योंकि वो डेडिकेटेड किसको है? परमार्थ के लिए। तो आप ऑटोमेटिकली डिसाइड, क्योंकि आप परमार्थ को खुश करना चाहते हो ना, और किसी के लिए नहीं कर रहे, आप परमार्थ के लिए कर रहे हो, तो आप संतुष्ट रहोगे। फिर क्या रहेगा? आप सेटिस्फाइड रहोगे, संतुष्ट रहोगे, आप खुश रहोगे, आप परिशुद्ध प्रेम में आप खुद भी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, है ना। ऑटोमेटिक आप सत्यम शिवम सुंदरम का बॉडी भी सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। आप सचिदानंद के बेस्ट यानी सचिदानंद रोल में आप परफेक्ट रहोगे, तो आप जो आपका जो विस्तार है, वो जो बॉडी तक का विस्तार है, और आसपास विस्तार में, जो बॉडी नहीं, आपके विस्तार में जो जो सराउंडिंग जो नेचर आता है, वो भी सब क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आपको बॉडी को भी प्लस आप क्या कर रहे हो? सृष्टि की भी मददगार बन रहे हो। तो आपका बॉडी भी तो सृष्टि का ही पार्ट है ना, ये हमको समझना है। तो ये श्लोक 12 कितना वंडरफुल था। तो हमको अभी दो रास्ता मिला, एक तो डिटर्मिनेशन, ये लिखा है तो करना, क्यों वो सब नहीं पूछना, हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो उसमें भी वही होने वाला है, आपको स्ट्रेट डेस्टिनेशन तो वही है, परमार्थी बना। और दूसरा, या तो ज्ञान को समझो, ज्ञान को बोल तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होता है? जब एक पॉइंट में हम ध्यान करने लगते हैं तो क्या होता है? हमको डिटैच होना आसान हो जाता है। फिर हम मटेरियल बॉन्डेज, मटेरियल जो ये जो भौतिक दुनिया की जो चीज़ें, उससे हम ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं। फिर बोलते हैं ना, वो जो एक्शन, जो लास्ट में श्लोक में क्या था 12 में, क्या जो हमारा कर्म का जो फल है उसको हम त्याग देना है। हमको खुद ब खुद छूट जाता है। त्यागना क्या, त्यागना डिफिकल्ट वर्ड लगता है, हम खुद ही छूट जाए तो आपको कोई इंपॉर्टेंस, इसका मतलब कुछ मिलने नहीं वाला, ऐसा नहीं है कि आप लोगे नहीं, ऐसा नहीं है, लोगे, पर वो मेन नहीं, वो तो आएगा ही, वो तो किधर जाएगा? वो तो आएगा ही, क्योंकि वो आए किधर जाएगा? क्योंकि लोग आपको जो है वो आपको मिलने ही वाला है। वो जैसे श्वास आप ले ही रहे हो ना, अन्न जल सब आपको मिल ही रहा है, तो उसी तरह जो भी जरूरी है आपके लिए, परमात्मा तो पदम गुना देता है ना। और जिससे देगा उसमें भी तो परमार्थ है, वो आपके थ्रू किधर ना किधर आएगा। आप जिस चीज़ के लिए जितना आप केपेबल हो उतना आपको मिलेगा, आप जितना हैंडल कर सकते हो उतना ही मिलेगा। आपको इतना नहीं मिलेगा कि आप पे बर्डन हो जाए। परमात्मा आपको उतना हैंडल करने देगी जितना आप कैपेबल हो, आपको बर्डन भी नहीं करेगा। ये परमात्मा की खूबी है, तो इसलिए परमार्थी होने में ही फायदा है। अरे मैं देखा हूँ, ऐसे एक दो लोग को देखा हूँ जो क्या हो गया, अभी जॉब के ज़्यादा पगार के चक्कर में ऐसे बड़े पोजीशन पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से उनको इतना टॉर्चर होता है, लिटरली उनको जॉब छोड़ना पड़ता है, या तो सैक कर दिए जाते, तो वो नहीं हैंडल कर पाते, बिकॉज उनको वो केपेबल थे, वो सब देखते नहीं है। वो क्या देखते हैं? उनको एक लगता है ना कि अभी इधर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे बॉस क्या कर रहा हो, तो आसान, मैं जो कार्य मेरे वजह से बॉस टिका हुआ है, मेरे वजह से कंपनी टिकी हुई है। तो दूसरे कंपनी में क्या करते हैं, वो कंपनी ले लेती है, क्योंकि इंटरव्यू में 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के इंटरव्यू में किसी को इम्प्रेस करना आसान है, पर एंड ऑफ द डे तो काम करके दिखाना पड़ेगा ना। एंड ऑफ द डे यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू हैंडल, वो डिपार्टमेंट को तो हैंडल करना पड़ेगा। तो इतने लोग हैं, इतने वर्कफोर्स, और सबको हैंडल करना, यू नीड रियली एबिलिटीज, तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हारी एबिलिटी चाहिए उस चीज़ को करने की, और उधर मन शांत होना, नॉट ओनली वर्किंग एक्सपीरियंस, के अलावा तुम इमोशनली IQ सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं काम करे, आपका इमोशनल क्वेश्चन भी, EQ भी स्ट्रांग चाहिए। यानी जो योग के भाषा में हम मन की स्थिति, ये जो अभी जो क्वालिटी जो भी परमात्मा को बताएगा, वो अच्छे लीडर के लिए भी जरूरी है। जो हम क्वालिटी अभी देखेंगे, ये क्वालिटी मैनेजमेंट में कैसे काम आता है, बिकॉज एक लीडर, एक CEO जो कंपनी का जो मेन पर्सन है, उसमें भी क्वालिटी होना जरूरी है, तभी वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। तो ये साधक यानी लीडर से कम है क्या कोई साधक बना? साधक बनना है एक लीडर से बेटर है, साइंटिस्ट से बेटर है। तो साधक, एक अच्छे साधक के लिए भी वही क्वालिटीज है, एक अच्छे डिवोटी के लिए भी वही क्वालिटीज। अभी जो हम 13-14 जो हम करने वाले हैं, इसमें भी वही क्वालिटीज का वर्णन है, और 13-14 श्लोक साथ में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो कौन पढ़ने वाला 13-14 श्लोक? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो 13-14 साथ में कर रही हो ना कल्पना? हाँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को 13-14 श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है। हाँ आ रहा है, बोलो। अवदेष्टा सर्वभूतानं मित्रः करुणा एव च
निर्ममो हि निरहङ्कारं समदुःखं सुखं श्रमी सन्तुष्टः सततं योगी ज्ञातामा दुष्टनिश्चयम् मय्यापीत मनोबुद्धियो मभक्तः स मे प्रियः। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा श्लोक आपने पढ़ा। अभी इस श्लोक का महत्व देखिए, संस्कृत के वर्ड इतने पावरफुल है। तो संस्कृत के वर्ड के उच्चारण मात्र से एक तो कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, ये हमको समझना है। जब हम संस्कृत उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो तब हम सामने तो एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन तो कर ही रहे, पर हमारे अंदर बॉडी के अंदर वो मंत्र बन के जाता है। यानी बॉडी मंत्र बन के जाना, यानी क्या होता है, वो प्रोसेस करता है बॉडी को, वो स्वस्थ रखता है बॉडी। तो अब किसी को लगता है मन शांत नहीं है उनका, तो बॉडी आने से, मैं इससे भौतिक होते ना, अन्नमय कोश की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं क्या बात कर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, यानी आनंद में कोश तक पहुंचने का साधन है। क्योंकि क्या विज्ञान में कोश ही क्लियर हो जाएगा, मंत्र बन के जा रहा है, विज्ञान में कोश को ठीक कर। यानी ऐसा कुछ प्रोग्राम ही नहीं जो आपको डिस्टर्ब करे। सब प्रोग्राम अच्छा होगा तो कहाँ से, प्रोग्राम ही तो मेन है ना। कि हम जो भी करते, जो भी सोचते, एंड ऑफ द डे प्रोग्राम बन के जा रहा है। प्रोग्राम बन के अंदर धीरे 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 ऑब्जर्व हो रहा है, और वही प्रोग्राम हमको आउटपुट दिखता है। वहाँ तक हम विज्ञान में कोश तक हम इजीली जा नहीं सकते, संस्कार तक जाना बहुत डिफिकल्ट है। हमको जो दिखता है, क्या दिखता है, हमारा हैबिट्स दिखता है, हमारा बिहेवियर दिखता है, आपको गुस्सा आ रहा है, सब दिखता है, पर वो आ किधर से रहा है, वो प्रोग्राम से आ रहा है जो अंतर संस्कार में बचा हुआ है। संस्कार जो बोलते हैं ना, जो विज्ञान में कोश उधर प्रोग्राम सेट है, तो वहाँ से आ रहा, तो वहाँ से निकालना, तो ये जो संस्कृत पढ़ना, ये जो ज्ञान को संस्कृत में पढ़ना, उसको वो मंत्र बन के अंदर जाता है धीरे धीरे धीरे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई इधर जो भी अभी इधर कल्पना और दुर्वेश पढ़ रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये पढ़े प्लीज़, घर पे जब भी मौका मिले एक एक श्लोक पढ़े रोज, बस पढ़े, बस उसको कोई मतलब, उसको मतलब तो हम थोड़ा बहुत समझेंगे, और नहीं भी समझ में जस्ट मंत्र है वो पढ़े, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे मंत्र बन के अंदर जाए, और जिस दिन समझ गए तो और इफेक्टिव हो जाए, और समझेंगे ही ना। जैसे हम अभी, अब हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे, तो हम समझे इसको ज्ञान स्वरूप बने, तो ज्ञान स्वरूप बने तो धीरे धीरे मंत्र का भी उच्चारण हम करेंगे, तो इसका एडेड वैल्यू, तो ये डायरेक्ट विज्ञान में कोश में क्लियर होता है। विज्ञान में कोश मनो में कोश से ऊपर है, यानी विज्ञान में कोश मनो में कोश, और बाकी के 4 कोश को, यानी मनो में कोश, प्राण में कोश, अन्य, इसको मैनेज करता है। तो ये बहुत, और जिस दिन आनंद में कोश में, तो वो चारों कोश को मैनेज करता है, यानी वो ड्राइविंग सीट है। वहाँ आगे तो कोई, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है ना, कि हमने किसी को कंट्रोल में, ब्रेक ब्रेक सब हमारे पास, तो ड्राइव परफेक्ट ही होगा। तो वही इसमें हमको धीरे समझना है, बेसिक चीज़ है, समझ गए तो बहुत अच्छा। तो इसको इसको बोले और मंत्र कैसे, एक बार करके तो देखिए कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक मैं एक एक इसमें वर्ड्स को लेते हुए चलूँगा कि आपको इसमें समझ में आए, एक एक चीज़ को लेके चलूँगा। तो इसमें अद्वेषता लिखा है, यानी नॉन अन्वेष, यानी क्या, द्वेष से मुक्त। अभी इसमें क्या एक्चुअली इसमें बोल क्या रहे हैं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं, भगवान वाचे जो कृष्ण वाचे ये बोल रहे हैं कि मैं, मेरे जो डिवोटीज है वो किस तरह होते, तो वो इसमें एक 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 करके बता रहे। तो उसमें शब्द का क्या यूज किया देखिए, अद्वेष यानी नॉन अन्वेष, यानी द्वेष मुक्त। द्वेष मुक्त यानी किसके प्रति कोई कोई अन्वेष नहीं है, यानी कोई जलसी नहीं है, किसी किसी को नफरत नहीं है, किसी से भी नहीं है ना। और सर्वभूतानम यानी ऑल लिविंग बींग, किसी से भी नहीं, सर्वभूतानम में और जितने भी लिविंग बींग है, वस्तु जीव जंतु, किसी से भी उनको नफरत या कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं। द्वेष इतना प्यारा वर्ड है ना, कोई किस्म का द्वेष नहीं, यानी किसी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, समझो। तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं तो फिर तकलीफ किस बात करेगा, हम किसको नफरत क्यों करेंगे भाई, है ना। हमको, हम वही दो चीज परिशुद्ध, हमको क्या करना है, परिशुद्ध प्रेम, और दूसरा क्या है, करुणा। तीसरा हमारे लिए भाव है ही नहीं, हमको रखना ही नहीं है भाव, आता भी तो उसको दूर करना। और यही जो सॉफ्ट लाइन है ये हमको समझना है। इसमें क्या होता है, मैं जैसे मंत्र को आपको आइडिया मिले, अभी एक एक मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा हमको किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना है, किस तरह हमको जीवन में उतारना। तो कितने लोग इधर ब्लंडर कर देते हैं, उसको अलग तरीके से समझते
और उसको समझते अलग तरीके से और उसको जीवन में उतारते एकदम भिन्न तरीके से, तो उसमें क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है। तो हमको वो नहीं, एक सॉफ्ट लाइन है, हमको समझना है उसको। अब इसमें क्या द्वेष लिखा है, द्वेष क्या होता है, नफरत है ना, किसी से नफरत, किसी से, सबसे बोलते हैं ना, किसी से नफरत, किसी से जलस, ये सब भाव हमको हटा देना। इसका मतलब ये नहीं होता हमको सबको अपना लेना है, सबका जो जो भी बोलता है हाँ भाई उसको खराब लगेगा बोल कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये हमको समझना है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है जो कुछ भी करे तो हमको हाँ भाई तू राइट, गलत को गलत ही बोलना है, ये हमको समझना है। और और जो हमको ये धर्म अधर्म ये समझ के चलना, कोई अधर्मी है तो अधर्मी के साथ हमको सिर्फ करुणा, हमको सिर्फ ज्ञान ही, हम उसके मददगार नहीं बन सकते। तो उसका मतलब क्या, इधर तो लिखे कि सबके हाथ करुणा, सबके हाथ क्या रहना है, सबका द्वेष नहीं रखना, तो हमको नफरत करना मना है, तो हम उसमें भी परमार्थ है ना, उसको भी परमार्थी बनना। आज हिंदू कहे वो भी बनने वाले परमार्थी, पर हमको अभी बनना है तो हम उनके हाथ नहीं रह सकते, ये हमको समझना है, क्लियर। अभी जैसे दो बच्चे पढ़ रहे, दोनों पढ़ रहे, एक पढ़ाई नहीं कर रहा, एक पढ़ाई कर रहा है, तो बोला पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या उसको बुरा लगेगा, कुछ बोलूंगा तो उसके हाथ नहीं खेलो उसको बुरा लगेगा, अरे तो तू भी फेल हो जाएगा, उसको अभी पास नहीं होना है, अपन को उसको भी पढ़ के तो पास होना ही, आज नहीं तो कल 10th तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पर तुझे, पर ये बंदे को अभी पास होना है ना, कल के एग्जाम में पास होना है, तो उसको अभी पढ़ना पड़ेगा ना। तो बस हमको वही है हमारा, हमको पहले खुद के पेपर पे ध्यान देना, ये नहीं कि अपना पेपर छोड़ के उसके उसके पीछे पड़े तो अपन भी फेल हो जाएंगे। तो इसमें क्या हम बोलेंगे नहीं मैं उसकी मदद के लिए, आपने ही बोला था, अरे हम परमात्मा ने क्या बोले कि वर्ड को बराबर से पढ़ना है, हमको द्वेष नहीं रखना है, उसके साथ खेलने को नहीं बोले। गाय और डुक्कर साथ में चरती है, कभी डुक्कर, गाय ने कभी डुक्कर से द्वेष नहीं किया है, नफरत नहीं किया है, उसको मालूम वो भी क्रीचर है, वो गटर में लीड़ते रहता है उसके सामने ही, गाय के सामने, गाय कभी उसको देख के गटर में तो नहीं जाती है, वो डुक्कर अपना अपना जो खा रही है वो खाता है, गाय अपना घास खाती है। दोनों ने भी एक दूसरे को देख के कभी चेंज नहीं किया है, एक दूसरे के खिलाफ द्वेष नहीं है। तो उसी तरह हमको भी रखना, द्वेष नहीं रखना, पर हमको वो कार्य नहीं करना तो वो अधर्म कार्य हमको नहीं करना। तो उसके मददगार बन सकते हैं बस ज्ञान स्वरूप, बाकी कोई मददगार नहीं। उसके हाथ में कि उसको कीचड़ से निकाले, फिर वो खींचेगा, फिर हम गिरेंगे, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। उसको पहले ज्ञान समझाएगा, भाई ये गलत कर रहा है, तो पहले वो हाँ बोले, हम लोग उसमें से निकलना है, मेरी मदद करो। तो उसके लिए उसके गटर में भी नहीं उतरना, हमको मदद करना तो भाई इधर से निकल के बाहर आ, ऐसे बाहर आ, इधर पैर रख, इधर पैर आ जा, नहीं हो रहा है तो ठीक है ले रस्सी दे, हम नहीं उतर सकते, बोले ताकत बड़ा पैर में, फिर आ, तब तक मैं आगे जाता हूँ, तो आप पीछे, मैं यही रास्ते पे, वहाँ चल के ये रास्ते पे आना, बोल के नहीं, स्लो है तो भी हम नहीं रुक सकते, कोई स्लो भी है तो हमको रुकना मन है, पर हम रास्ता उसके लिए बनाते हुए जाएंगे कि भाई ये रास्ता है बराबर, उस पर आ जाना, रास्ता इतना क्लियर बनाएंगे कि उसको ईजी होगा हमारे पीछे चलना। ऊपर से हम उस पर लाइट लगा के जाएंगे, तो रोशनी लगा के जाएंगे, वो सब हमको करते रहना। हमको ऐसा रास्ता बनाना, हाईवे ऐसा रास्ता बना के लोग को दिखे, वो रास्ता इल्यूमिनेटेड रहे, कि सबको दिखे ये रास्ता सही, इसमें चलना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। तो उसके लिए युक्ति से हमको करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, तो हमको द्वेष से मना, यानी हमारा भाव जो है ना, हमारे अंदर का भाव, वो परिशुद्ध प्रेम और करुणा, हमको करुणा आना चाहिए। लोग को मालूम ही नहीं हो परमार्थ की, वो परमात्मा के तत्व इतना इम्पोर्टेंट योनि में क्या कर रहा है, सिर्फ करुणा होना चाहिए, साथ में खुशी तो ये होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल इसको होना ही है, पर ये बॉडी पे नहीं बन पाएगा, इसको ये छोड़ना पड़ेगा, फिर कितना योनि में घूम घूम के आएगा, मुझे इसलिए करुणा है ना। पर हमको अभी ये जीवन में बनना है, तो हमको क्या करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर कोई भी रहे, हमारा परिवार का कोई रहे, कोई दोस्त रहे, परिवार का कोई इम्पोर्टेंट का, पति पत्नी हो सकते, बच्चे हो सकते, माता पिता हो सकते, दादा दादी हो सकते, भाई बहन हो सकते, कोई भी हो सकते, हमें नहीं पता। पर हमको अगर बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो वो भाई, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, बॉडी है ना, बॉडी को, अगर आत्मा तो वो है ही नहीं ना, बॉडी का है ना, ठीक है ना, बॉडी का तो बड़ा के हो गया ना, अभी क्या करे, वो नहीं मान रहा, तो मैं आत्मा को तो उसमें नहीं कर सकता हूँ ना भाई। उसको पहले आत्मा तमो मोड में, उसको बोले तू तमो मोड में, पहले उसमें तामसिक आदतों से तो निकल, पहले अपने हैबिट तो सही कर। तो वो करने को ही नहीं दिया तो करे तो क्या करे,
ये हम अपना ये पूरा इतना इम्पोर्टेंट योनि को वेस्ट नहीं कर सकते ना, हम नहीं वेस्ट कर सकते, ये हमको समझना है। इतना इम्पोर्टेंट योनि को हम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम भी उनके चक्कर में पड़े, फिर नेक्स्ट योनि में वो हम साथ में, वो किधर रहेगा हम किधर, हमको नहीं मालूम। फिर नया रिश्ता, फिर नए रिश्ते में फिर कोई रिश्ते में फंसेगा, ऐसे ही चलते रहेगा तो कब तक आप आते आते रहोगे, वो हमें नहीं पता। क्योंकि योग माया से सब अदृश्य है, ये हमको समझना है। हमको क्या, अभी ज्ञान को समझ के हर पेपर इसमें नया है। आप बोलेगे पहले का क्वेश्चन चलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो सब स्मृति है ना, हर बार न्यू पेपर है, आपको नया पेपर होगा। आप बोलेगे वही पेपर आवे, सेम आवे, मैं क्षत्रिय में ही आऊँ, मैं ब्राह्मण में ही आऊँ हमेशा, ऐसा नहीं है। आपका प्रारब्ध के हिसाब के आपको मिलेगा, तो उसमें से आपको फिर से पास होते हुए पड़ जाना। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ज्ञान को समझ गए तो डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ हुआ पड़ा है, ये हमने देखे ना, सब कुछ हुआ पड़ा है। परमात्मा के अंदर है, हम बाहर नहीं है, हम ऑलरेडी उनके अंदर, वही हमको पालन करता है, वही सब कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि हम कनेक्टेड नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। जैसे हमारे बॉडी का एक सेल है और बॉडी के अंदर ही है, सब हम ही उसको दे रहे हैं। हम जो खा रहे पी रहे वही इसको मिला, हम खाना पीना बंद कर तो सेल मरना चालू हो जाएगा। हम ही इसको पालन कर रहे हैं, हम ही उसका केयर कर रहे हैं, हम बॉडी का केयर कर रहे हैं ना, हर एक सेल का, हर एक सिस्टम का केयर कर रहे हैं ना। तो उसका केयर कर रहे हैं, उसको ही नहीं पता, वो उसको लग रहा है मैं मेरा देख रहा हूँ, उसको मालूम तो बहुत छोटा है ना। बिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, बिलियंस ऑफ वायरस, सब हमारे पे डिपेंड है। और उनको मालूम ही नहीं कि भाई ये जो, यही मेरे लिए मेरे, यही परम पिता परमेश्वर है मेरे लिए, वो नहीं पता। तो अपना मनमानी करेगा तो क्या कैंसर हो जाएगा, तो हमारा यही बॉडी सिस्टम उसको खा जाएगा। अब बॉडी में इम्यून सिस्टम भी है ना, अनवांटेड लोग जो नहीं सुनता वो खा जाता है। तो उसी तरह परमात्मा जो सिस्टम, इसका भी इम्यून सिस्टम है, वही धर्म अधर्म, वही इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम है जो कल्चर जो बोलते हैं ना, कल्चर एक देश का इम्यून सिस्टम होता है, वही कल्चर जो बोलते हैं ना, हमारे देश का जो कल्चर है, ये जो एंशियंट कल्चर जो गीता होता है, ये इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी। और ये है तो हमारा देश बचा है। और ये नहीं है कल्चर खत्म हो गया, इम्यून सिस्टम खत्म, हर कोई आके कुछ भी करके जाएगा, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो हमको क्या, हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करना है कि ऐसे अधर्मी लोग टिक ही नहीं सके, या तो वो धार्मिक बन जाए तो खत्म हो जाए, या तो वहां से जगह छोड़ के भागे। ये कब होगा, जब हमारे देश का कल्चर धार्मिक हो जाएगा, यानी बोलते ना एंशियंट कल्चर जो गीता के हिसाब से चलेगा, वेद पुराण, तो ऑटोमेटिक कल्चर स्ट्रांग हो गया तो इम्यून सिस्टम बन गया कि हमको, जैसे हम जो ये राह पे चल रहे आते हैं, हमको मदद मिले। और जो तुम अभी हमको मदद क्यों नहीं मिल रहा, तो कभी इम्यून सिस्टम हमारा वीक है, तो कल्चर पे हम नहीं चल रहे, इंडियन कल्चर पे हम वेस्टर्न कल्चर पे चल रहे। हमारा खाना पीना रहन सहन सब वेस्टर्न कैसे हो गया, हमको वही सही लग रहा है, क्योंकि हमारा बुद्धि में वही भरा। तो हमको धीरे धीरे ये करना ही पड़ेगा, हमको इसमें से निकलना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सर्वभूतेषु यानी ऑल लिविंग बीइंग के लिए। तो इसमें मैत्र यानी क्या करना है, ऑल लिविंग में क्या करना, क्या हमको फ्रेंडली रहना है, मैत्र भाव में रहना, मैत्री भाव में रहना। हमको किससे द्वेष नहीं करना, हमको सबको मैत्री यानी फ्रेंडली नेचर, यानी हमारा नेचर कहता है फ्रेंडली। फ्रेंड में एक सबसे बड़ी बात है ना, फ्रेंड कोई अटैच नहीं होते। फ्रेंड में भी कोई अटैच है तो गलत है, पर फ्रेंड में जहाँ तक देखो ना अटैच नहीं होते, वो एक अच्छे मददगार बनते। अगर उसको कम मार्क्स मिला ना तो माता पिता अटैच हो जाएगा, अगर इसको कम, इसका क्या होगा, ये होगा। फ्रेंड क्या बोलेगा कि भाई क्या तो कम मिला, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम देखते चल, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तू मेहनत करना। इतना कम मिला, कैसे मिला तेरे तो पढ़ा नहीं था, ठीक है चलो। वो अटैच नहीं है ना, माता पिता अटैच होता है, और इसका ये हम लोग क्या होगा, हम लोग तो इसके भरोसे बैठे, इतना पैसा लगा दिए। अरे फ्रेंड को कुछ पड़े, वो तो ही ना लगा रहा पैसा, माता पिता लगा रहे हैं, उनको टेंशन है। फ्रेंड को क्या टेंशन है, फ्रेंड को कुछ टेंशन नहीं, वो क्या बोलेगा, तो दुख होगा थोड़ा उसको, क्या मार्क्स नहीं मिला, अच्छा अभी क्या करे, तो उसको दिलासा दे, चल भाई नेक्स्ट ईयर कंप्लीट, मेहनत कर, चल मेहनत नहीं किया बोल के नहीं, और आउट मुंह पे बोल देगा। माता पिता क्या करेगा, मेरा बेटा अच्छा है, उसने, उसके दोस्त लोग ने बिगाड़ा, ये बिगाड़ा। दोस्त क्या बोलेगा, तू पढ़ा नहीं बोल के तेरा ये हालत हुआ, तो वो बोल रहा था ना पढ़ने, क्यों नहीं पढ़ा, अब हो गए, मुंह पे बोल के जाएगा। तो इसलिए हमको फ्रेंडली नेचर क्या होता है कि फैक्ट बताना। फ्रेंड ऐसा फ्रेंड जो जेन्यून आईना दिखाए कि भाई तू क्या है देख,
तू कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसमें से निकलना, पहले उसमें से निकल, खुद को उसमें से निकाल, फिर बाद में देख नहाने का। कीचड़ में रह के नहाते रहेगा तो तू ही ना शुद्ध होने वाला है। पहले गंदगी से निकलना पड़ेगा, पहला डिटॉक्सिफाई करना, खुद को डिटॉक्स, जितने भी हमारे टॉक्सिक है, जो थॉट प्रोसेस, सबको साफ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ मंगल हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका ये हो गया कि यानी सबसे पहला क्या करना है हमको, द्वेष से निकलना है। सब जितने भी जीव है सबसे मैत्री भाव, सर्वभूतानु यानी सब, सबके सबके प्रति मैत्री भाव। तो ये परमात्मा बता रहे, ये ऐसे जो व्यक्ति रहेगा मेरे बेस्ट जीवोटी है, दे आर माय बेस्ट जीवोटी, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है। ऐसे एक एक स्टेप बता रहे, सिर्फ मैत्री भाव रखे, इसके अलावा क्या करें और बता रहे एक कदम, निर्मम यानी जो प्रोप्राइटरशिप नहीं लगे, नो सेंस ऑफ बोलते ना स्वामी नहीं है, नहीं तो कोई बोलते ना मैं इसका स्वामी, ये मेरा है, ये मुझे बिलोंग। आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा कार, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। अरे भाई इधर कुछ है ही नहीं हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं, तो बाकी सब तो भूल ही जाओ। सब परमात्मा से हमको मिला है, वो क्षण कुछ समय के लिए मिला, वो समय कैसा परीक्षा हमारे लिए, हमको क्या बनना है, हमको हमारा काम क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को जानना, यही हमारा काम है। मटेरियल प्रोग्रेस हमारा काम नहीं है, हम उसी में लगे, मटेरियल प्रोग्रेस में बोलते ना और ज़्यादा जमा करो, या तो तरक्की करो, पैसा और ज़्यादा कमाओ, आज 1 लाख का कल 2 कमाओ, फिर 3 कमाओ, फिर 1 BHK से 2 3 से 4 बंगलो, फिर फार्म हाउस। ये इसके लिए हमको नहीं भेजा है, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए, भौतिक दुनिया में और पोजीशन, तो पोजीशन ही गलत बोल रहे हो, स्वामी समझना ही नहीं, पहली बार खुद को प्रोप्राइटर समझना है, ज़्यादातर ट्रस्टी समझना है, ये परमात्मा का मेरे अंडर है, तो मुझे ट्रस्टी बोल कर, एक चीज़ किसका है, परमात्मा का। अभी हमने किसी का चीज़ लिया ना, कोई हमको, हमारे बॉस ने एक कार दिया है, भाई तू चला, तो हमको क्या लगता है कंपनी का कार है, पर बॉस का कार है, मुझे ध्यान से चलाना है, हम चला रहे, यूज़ हम ही कर रहे, पर हम क्या सोच के कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है, परमात्मा का। तो उसी तरह हम ट्रस्टी भाव से कर सकते बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्टी भाव, बोलते ना साक्षी भाव, बोलते ना मैं साक्षी किसका है, कि ये किसका है, परमात्मा, इसका साक्षी हूँ, ये मेरा नहीं है, तो मैं साक्षी भाव से इसको, ये हमेशा याद रख के करूँगा कि मैं क्या हूँ, मैं साक्षी भाव, ये मेरा नहीं है, सब किसके स्वामी कौन है, परमात्मा, मैं नहीं। तो ये चीज़ को समझना। ये निरहंकार यानी फॉल्स ईगो नहीं, अहंकार नहीं होना, ये सब मैंने किया, सब मेरे वजह से हुआ, मैं इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, योनि में हूँ, बाकी तब योनि तुच्छ है। यानी होता है ना, हमको योनि, हमको पता चल गया अभी ह्यूमन योनि में विवेक है, तो सबसे पावरफुल हमको दिख रहा है, वो बुद्धि है, जानवरों के पास तो नहीं है, तो क्या करो, उनको पकड़ के खाओ, क्योंकि उनको तो बुद्धि है ही नहीं, उनको प्यार करे तो आ जाएगा हमारे पास, फिर पकड़ लो, गर्दन में रोक दो, है ना, छोटे से बकरी को लाओ, उसको पालो, फिर उसी को काट दो पीछे, वो बेचारे को मालूम ही नहीं, अंदर लेके आ रहे, हर दिन खिला रहे थे, आज काट रहे, क्यों मालूम नहीं उसको, वो तो भरोसे में, क्योंकि हमारे पास बुद्धि, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो तो बस चल रहा है, वो तो आपके पास रोज चल रहा है, उसको तो प्रेजेंट में जीने वाला चीज़ है। कि पक्षियों को हर चीज़ में जो अच्छा लगा मेरा होना चाहिए, बस मेरे पास होना चाहिए, फिर जो अच्छा लगा मैं उसको खा लूँ, मैं भी अच्छा बन जाऊँ, क्योंकि हम सत्यम शिवम सुंदरम नहीं रहे ना, तो हमको जो भी सुंदर चीज़ दिखती है, हमको क्या लगता है मेरी हो जाए, या तो मैं इसको खा जाऊँ, उसको पाना भी नहीं, उसको खाना भी चाहते हैं आजकल, ऐसा बुद्धि हो गई सब। और पक्षी का आंख कच्चा भी, जब आंख बहुत तेज है तो हम खा ले तो हमारा भी आंख तेज हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सब मन बुद्धि लोग ये सब काम कर, अंध मंद गंध में नहीं बनना है, हमको अंध नहीं बनना, हमको गीता दिया और पढ़ो, हमको मंद नहीं बनना है, मंद बुद्धि ऐसे कार्य नहीं करने। अरे बकरी के पैर के लोग सूप पीते, एक बंदा था मेरा, बोलता है मैं पैर बहुत दुख रहा है, मैं बोला एक काम कर, एक मलहम लगा, फिर मैं जो एक्सरसाइज देता हूँ, अरे कुछ नहीं, मैं उधर एक पाया सूप मिलता है मस्त, बकरी का पाया, वो पी लूंगा तो मस्त हो जाएगा। मैं बोला बकरी का पाया से पैर कैसे ठीक हो, तो जब बकरी के पैर में कितना ताकत देता है, अभी सोचो, अब बकरी के पैर का सूप पीने से इसका पैर ठीक हो जाएगा। अरे क्या मंद जैसे बातें, मेरे को समझ में नहीं आता है, कहाँ से मिल जाते हैं इन लोगों से, ऐसे मंद लोग। तुम्हें अंध है, उन्होंने पढ़ा नहीं तो मंद है,
और उन लोग के साथ रहोगे तो गंद है उन लोग, सब उन लोग से गंद ही निकलेगा और कुछ अच्छा निकलने नहीं आ रहा। उनके साथ तो आप भी गंद, आपको भी गंद ही सुनने में। तो हमको गंद उनका फैलाना नहीं है, तो उनसे दूर रहना है अक्लमंदी। तो मैं क्या बोला, ठीक है भाई, जय राम जय। भी क्या करेगा ऐसे लोग का, जो समझने कोई नहीं तैयार, तो उनका किया तो क्या किया जाए भाई। ठीक है, मैं उसको समझा, पैर का अंदर प्रोसेस तो वही होएगा ना, प्रोसेस हमारा डाइजेशन में होता है, डाइजेशन तो वही करेगा और नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ेगा। वैसा तो पैर का तो पैर में जाएगा, ऐसा नहीं, वो ब्लड में ही जाता है, कि ब्लड का हर सेल में जाता है। ऐसा तो ना पैर का पैर है तो पैर में ही जाएगा, आंख है तो आंख में जाएगा। ये क्या पागलपन है। तो साइंस को, साइंस बोलते हैं ना, साधक बनना जरूरी है। जिस दिन हम साधक बन गए ना, सब क्लियर हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन रहता नहीं। तो हमको वो ध्यान देना, तो इसमें अहंकार को निकालना है कि मैं मनुष्य हूँ। अरे भाई, ये मनुष्य है तो अपना आपका और जिम्मेदारी बढ़ गया। आपको और ये सब जितने जीव जंतु, उनको उनको तो कुछ पता नहीं, हमको पता है ना। तो उनको भी मदद करना है कि वो भी आगे योनि में बढ़े, उनका भी योनि आगे परफेक्ट चले। कि हमारा जो, हमारे आसपास जो मनुष्य, उनको भी, उनका भी सेवा परमो धर्म हमारा धर्म है, सेवा परमो। तो उस धर्म में हम रहे। परमात्मा को प्राप्त करने की, हमको परमात्मा को जानने की इच्छा होनी चाहिए। हम पूरा जान नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, उनसे परिशुद्ध प्रेम। हर चीज में परमात्मा, सब परमात्मा का ही है, हम परमात्मा के अंदर ही है। उससे कनेक्ट, धीरे 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 हमको कनेक्शन हो जाए तो हम उनके अंदर ही है ना। बहुत आसान है, एक सेकंड में हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक सेकंड में। हम एडवांस में हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को। एडवांस ज़्यादातर प्रैक्टिस का होने वाला है, उसमें ज्ञान, ज्ञान तो रहेगा ही, ज्ञान के बिना तो कुछ होने नहीं वाला है। पर ज्ञान बोलते, ज्ञान किसको बोलते हैं, राइट यूज ऑफ नॉलेज। तो हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, एज ए साधक हर चीज़ को साधेंगे। और साधना किसको बोलते हैं, हम पांचों कोश से जो साधते, तो हम 5 कोश पहले करेंगे। गीता होने के बाद हम 5 कोश क्या आता है वो देखेंगे, फिर हम चक्र देखेंगे, उसके बाद हम अष्टांग योग करेंगे, तो और क्लियर होगा हमारा। ठीक है, तो जैसे वो होगा धीरे, जैसे ये होता है ना, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अहंकार हो गया। अभी क्या बोले कि पहले क्या बोले कि द्वेष से मुक्त होकर, फिर बाद में ऑल लिविंग सब में मैत्री भाव रखना है। फिर कैसे रखना है, अहंकार को दूर रखकर। और स्वामित्व, यानी मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा है तो ये सब कुछ नहीं सोचना, इससे मुक्त होकर कार्य करना। फिर सम स्थिति में, समय यानी इक्वल। इक्वल क्या, इक्वल इक्वल कैसे रहना, सम कैसे रहना है, भले दुख हो या सुख हो, आपको हमेशा इक्वल रहना। क्योंकि क्या, हम जी रहे, हम भी जी रहे ना, तो हमारे भी ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा हो सकता है। तो हमको उसमें से निकलना है। उसमें तो कहते हैं कि हमको सम रहना, क्योंकि मालूम है आज दिन है, अभी रात है, तो हम टेंशन में आते हैं क्या, रात है, उनको मालूम है कल सुबह होने ही वाला है, ये टेम्प्रेरी है। ये रात तो ही ना, पूरा रात ही रहेगा, सूर्य फिर अर्थ घूमेगा, फिर सूर्य दिखेगा कल, है ना। तो ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, परमात्मा का ऐश्वर्य अपने अपने धर्म में टिका हुआ है, वो तो किधर जाने वाला नहीं। हमको हमारे धर्म में टिका है, परमात्मा के एक चीज अपने अपने धर्म में, सब अपने अपने सब धर्म में लगे हुए परफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स सब परफेक्ट चल रहा है, सूर्य, अर्थ सब अपने अपने, पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड परफेक्ट है। हमको क्या करना है, हमको परफेक्ट होना, बस हमको धर्म पे चलना, बाकी सब परफेक्ट चल रहा है। इंसान ही अधर्मी बन रहे, बाकी कोई अधर्मी नहीं बनता, बाकी सब अपने अपने धर्म में टिके। धर्म सबका अलग है, जानवर का धर्म अलग है, पेड़ का अलग है, हमारा अलग है। क्योंकि हमको क्या बुद्धि विवेक दिया गया, तो हमारा क्या सेवा परमो धर्म, ये हमको समझना। तो हमको सम स्थिति कैसे रखना है, दुख और सुख में हमको सम रहना है। फिर हमको क्या, इसमें अभी यहाँ तक रुकते हैं कि आगे टाइम है ध्रुवेश? हाँ ध्रुवेश, ध्रुवेश है कि चला गया, लॉग आउट हो गया? चलेगा। अच्छा, हाँ गलती से अच्छा, टाइम नहीं है ना, तो यहाँ रुकते हैं। 13 हो गया, तो 14 हम कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते। 13 कुछ क्वेश्चन है क्या यहाँ तक का, पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं है, तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर मैं कर, हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबेश को कि कीर्तन करे आज का।
एक मिनट सर। हम्म, नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदातीतसिद्धं सदा भक्त्यपक्षं सदा सेव्यपूज्यं सदा शूरभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानदल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् मशानं भयानं महास्थानवासं शरीरं गजानं सदा चर्मवेष्टं पिशाचं निशेषं स्वशूनं प्रतीक्षं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् करे शूलधर्मं कष्टनाशं सुरेशं वरेशं महेशं जनेशं तनोचारुईशं ध्वजेशं गिरीशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् मुनिनं वरेणं गुणं रूपवर्णं विजयसम्पदस्तं शिवं वेदषष्ठम् अहो दीनवत्सं कृपालशिवेरं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदा भावनादं सदा सेव्यमानं सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानं मया तीर्थवासं सदा सेवमेकं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् शाम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण हर हर महादेव। बहुत अच्छे दुर्वेश, तुम्हारा स्तर बहुत बढ़ गया है। और देखो मंत्र उच्चारण का भी, कीर्तन भी, ये मंत्र ही एक ही कीर्तन करना कितना बेनिफिट है। अभी वो बोल रहा है तो उसका डबल बेनिफिट, हम सुन रहे तो हमको सिंगल बेनिफिट है, पर जो बोल रहा है उसका डबल बेनिफिट। तो दो सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कर्मेंद्रिय, एक वो बोल रहा है, कान से सुन रहा है, और प्लस उसका भाव भी उससे कनेक्ट, वो कुर कर रहा है ना, फुल फोकस है, उसको बेनिफिट। हमको क्या है, ऐसे हम सुन रहे हैं तो हमको ही बेनिफिट मिल रहा है उसका। तो ये क्या हो रहा है, बाहर कम्युनिकेशन भी हो रहा है, प्लस अंदर मंत्र बोल के भी जा रहा है, इसका बहुत बेनिफिट है। तो मैं चाहूँगा, इधर नहीं बोल पाते पर आप अकेले में तो बोले, अकेले में एक श्लोक पढ़े, कीर्तन करे, कीर्तन सुने, ये बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि मंत्र बोल के हमारे अंदर जा रहा है वो मंत्र, तो वो मंत्र को जाने दे अंदर। ठीक है, तो महामंत्र कौन बोलेगा? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ तो प्लीज मैं। सर ये हाँ हाँ ये कीर्तन में कितना अच्छा बताया ना कि महादेव की भी स्तुति है, पर पार्वती माता के नाम के साथ होता है, भजे पार्वती वल्लभ। कितना सुंदर है ना। वही स्तुति, देखो ना कितना पावरफुल है। ये हम दोनों एनर्जी का महत्व है। तो एक एनर्जी अपने आप में इनकम्प्लीट है ना, दो एनर्जी से क्रिएशन पॉसिबल है, ये हमको समझना है। ये हर स्तुति में क्यों, आप देखो राधा कृष्ण क्यों, दोनों को तो दो एनर्जी से ही
ये फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है, तो बॉडी की नहीं। पर हमको बॉडी दिखता है, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। राधा कृष्ण एनर्जी लेवल पे है, हमको ये समझना है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महामंत्र ध्रुवेश को बोलने के लिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश। इस महामंत्र के आज का गीता सेशन हम यहाँ ही सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। फिर कल 9 बजे मिलेंगे फिर आगे के श्लोक के साथ। तो सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।